दोस्तों, हनुमान जी से जुड़ा है बरमूडा त्रिभुज का यह रहस्य। हमारी स्वतंत्रता और अधिकार हमें कहीं भी घूमने फिरने और वापस लौट आने की आज़ादी देते हैं। इस धरती पर आप पूरी दुनिया घूमकर लौट सकते हैं, लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां आप अपनी इच्छा से जा तो सकते हैं, पर वापस आने का अधिकार आपके पास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और इस रहस्य का संबंध हिंदू धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं के हिसाब से हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। बरमूडा त्रिभुज का निर्माण हनुमान जी की गलतियों की वजह से हुआ है। तो दोस्तों, आज हम आपको उसी रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो में अंत तक बने रहे। कहते हैं कि यह जगह बरमूडा ट्रायंगल है, जिसे बरमूडा त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में है। ताज्जुब की बात यह है कि स्थान पर जाने वाले विमान और पानी के जहाज अपने आप अदृश्य हो जाते हैं, जिसके रहस्य का वैज्ञानिक आज तक स्पष्ट रूप से पता नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि यह मानवीय सीमा से परे है। यह 300 सालों से रहस्य बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल में अब तक करीब 25 जलपोत और 100 से भी ज्यादा वायुयान समा चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बताई है कि किसी ने यहाँ एलियन की उपस्थिति को बताया है, तो किसी ने इसके आसपास भूतों का साया बताया है। लेकिन कुछ लोग इस रहस्य में त्रिभुज को पौराणिक मानते हैं और इससे सतयुग से जोड़ते हुए कहते हैं कि यह हनुमान जी की गलतियों की वजह से बना है। वाल्मीकि रामायण की एक घटना के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तब एक राक्षसनी जिसका नाम सिंघनी था और उसे वरदान था कि वो आसमान में उड़ने वाले किसी भी परछाई को पकड़कर उसे मार सकती थी। वह राक्षस में हनुमान जी की परछाई पकड़कर उन्हें मारने का प्रयास करती है, लेकिन हनुमान जी उसका वध कर देते हैं, जिसके कारण उस जगह पर बरमूडा त्रिभुज बन जाता है। तब से कहते हैं कि उस राक्षसने की शक्तियां इस बरमूडा ट्रायंगल में है, जिसके कारण इसके पास कोई नहीं जा पाता। वहीं रामायण की एक दूसरी घटना के अनुसार एक बार रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके भगवान शिव से एक मणि प्राप्त की थी। यह मणि इतनी शक्तिशाली थी कि इस मणि के बल पर ही रावण ने देवताओं को भी हरा दिया था, और बाद में यह मणि ही रावण की मौत का कारण भी बनी। मणि प्राप्ति के बाद रावण का अहंकार बहुत बढ़ गया था। तब भगवान शिव ने मणि प्राप्त करने के लिए एक संत का रूप बनाया और लंका पहुंचकर रावण की पत्नी मंदोदरी से मणि मांगी, जिसे मंदोदरी ने संत रूप में भगवान शिव जी को दे दिया। मणि के जाते ही रावण की आधी शक्ति रावण के पास से चली गई, जिसके कारण जब प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि पर तीर मारा, रावण की नाभि में स्थित अमृत सूख गया और इस तरह प्रभु श्री राम के द्वारा रावण मारा गया। उस मणि का तेज इतना अधिक था कि वह अपने आसपास की चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। इस समस्या का निवारण करने और मणि को सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेदारी भगवान शिव ने हनुमान जी को दी। तब हनुमान जी ने उस मणि को अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में रख दिया। इस तरह यह कहानी प्रमाण पेश करती है कि यह मणि जहां रखी है वह बरमूडा ट्रायंगल ही है, जिसके कारण ऊपर से गुजरने वाले विमान और आसपास से गुजरने वाले जलपोत समुद्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसमें समा जाते हैं। वहीं शिव महापुराण के अनुसार किसी भी ऊर्जा को किसी अन्य ऊर्जा में परिवर्तित होने की आवश्यकता होती है। यह पूरी तरह से अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। यदि पृथ्वी में मौजूद ऊर्जा की बात की जाए तो यह यहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद होगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि यह वही स्थान है जहां हनुमान जी अपना मार्ग भटके? वह बरमूडा त्रिभुज है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय बजरंग बली।